ओम तत्त सत्य गीता का चौथा अध्याय और 7वां श्लोक। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि मुझे अवतार क्यों लेना पड़ता है और मैं कब कब अवतार लेता हूं। अवतार मतलब निराकार से साकार रूप आना अवतार कहलाता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं कि वो क्यों इस संसार में आते हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। धर्म की हानि मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान को साकार रूप से अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कब कब? अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि लोग सनातन धर्म को ये समझते हैं कि शायद कोई हम मंदिर की पूजा कर रहे हैं, ये सनातन धर्म है। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, ये सनातन धर्म है। राम जी की पूजा कर रहे हैं, ये सनातन धर्म है। कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, ये सनातन धर्म है। नहीं भैया, सनातन धर्म का तो मतलब ये है कि जब राम नहीं थे तब भी सनातन धर्म था, और जब कृष्ण नहीं थे तब भी सनातन धर्म था, जब हनुमान जी नहीं थे तब भी सनातन धर्म था। सनातन धर्म का मतलब आप समझिए कि प्रकृति की प्रत्येक चीज जब होती है तब तब से हमारा सनातन धर्म होता है। उदाहरण के लिए सूर्य, अग्नि। अब कोई बात कभी कोई कहता है कि साहब सनातन धर्म तो कितना पुराना है। भैया जितनी पुरानी अग्नि है, जितनी पुरानी सूर्य है। अब आप कहोगे सनातन धर्म खत्म कब होगा? भैया किस दिन खत्म होगा? जिस दिन अग्नि खत्म हो जाएगी संसार खत्म हो जाएगा। तो सनातन धर्म तो अग्नि के साथ है, सनातन धर्म पानी के साथ है, सनातन धर्म हवा के साथ है, सनातन धर्म पृथ्वी के साथ है। सनातन धर्म तो सब चीज सनातनों के साथ है, क्योंकि जब तक ये रहेंगी तब तक सनातन धर्म रहेगा। आप सनातन को मिटाइए, मिट जाएगी। कैसे मिटाइए? अग्नि मिटा दीजिए। अग्नि के बिना रह पाएंगे आप? हवा के बिना रह पाएंगे आप? पानी के बिना रह पाएंगे आप? पृथ्वी के बिना रह पाएंगे आप? नहीं रह पाएंगे। तो जब तक ये रहेंगी तब तक सनातन रहेगा, क्योंकि सनातन इनकी पूजा करना, इनको समझना, इनका सही ढंग से इस्तेमाल करना ही सनातन धर्म कहलाता है। लोग क्या समझते हैं सनातन धर्म को? राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, नहीं, ये सब तो है। ये कब है? ये साकार रूप से। भगवान क्या कह रहे हैं यहां कि मैं निराकार होते हुए साकार रूप से जन्म लेता हूं, साकार रूप से अवतार लेता हूं। कब? जब जब इनकी तुम हानि करोगे, जब जब तुम इन सनातन चीजों की हानि करोगे। क्यों? क्योंकि यही धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना क्या है? मंदिर में जाना धर्म की स्थापना है? नहीं, मंदिर में जाना न जाना धर्म की स्थापना नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपने धर्म को पूरा नहीं कर रहा है, क्या धर्म है? प्रत्येक व्यक्ति का एक ही धर्म है कि अपने कर्तव्य को बिना भय और बिना लालच के पूरा करना, वही धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा जो है वो भगवान की पूजा नहीं है, दान नहीं है, ये तो क्रियाएं हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में बिना भय, बिना लालच, जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को करना बिना राग द्वेष के, वही हमारा सनातन धर्म है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब तू लालच से, भय से काम करेगा, मतलब इसकी जब अधिकता बढ़ जाएगी, जब जब लोग अपना अपना धर्म भूल जाएंगे, अपने अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, तो उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, उनसे अपने कर्तव्य को पूरा कराने के लिए पुनर्पुनर मुझे साकार रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, और कभी नरसिंह रूप में, और कभी किसी और रूप में आकर के उस धर्म की स्थापना मैं करूंगा। कब कब? जब जब तुम इन प्रकृति की चीजों का हाश करोगे, नाश करोगे। अग्नि का नाश करोगे, हवा का नाश करोगे, पानी का नाश करोगे, धर्म का नाश करोगे। यही हमारे सनातन धर्म का पुनर्पुनर जो साकार रूप में भगवान का आना है, वो इसीलिए आना है कि ताकि आप इन सनातन चीजों की सम्मान कीजिए और अपने कर्तव्य को बिना भय और बिना लालच के कीजिए। ये भगवान यही कह रहे हैं कि जब जब मैं साकार रूप से आता हूं। कब आता हूं? जब जब तुम धर्म की
हानि करते हो। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं तुमको वापस धर्म में लाने के लिए साकार रूप से किसी न किसी रूप में आता ही रहूंगा। ओम तत्सत।